नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस और अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, अभी तक तो काफ़ी लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि ये परीक्षा समय से होगी भी या नहीं, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग सूचनाएं समाचार पत्रों से प्राप्त होती रहती थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता था। तो दोस्तों, परीक्षा तो 28 तारीख से स्टार्ट हो ही रही है। 28/12 से 13/1 तक चलेगी। ये फेज़ मैनर में चलने वाली है दोस्तों, कोविड की वजह से। तो अभी सभी अभ्यर्थियों का पेपर नहीं होगा। 1.25 करोड़ में से मात्र 23 लाख लोगों की ये परीक्षा अभी होगी और उसके बाद दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर किस सिटी के अंदर है। तो आज देखा जाए तो 28 से स्टार्ट है, तो 18 तारीख से आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात यह है अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली है ना। अब 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा पहाड़ तो उखाड़ नहीं सकते हैं। जितना कर सकते हैं वो रिवीजन ही कर सकते हैं। जो आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की हो, कहीं से भी पढ़ाई की हो, उसका रिवीजन किया जा सकता है। कई बार दोस्तों ये चीज़ देखी गई है कि जो वरदान होता है वही अभिशाप भी बन जाता है। और ये वाली बात कई बार YouTube पर भी लागू होती है। आपको YouTube पर अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो भी देखने को मिलते हैं और कई बार ऐसी भी वीडियो देखने को मिलती हैं जिससे कि जो है और बेचैनी बढ़ने लगती है, खासकर परीक्षाओं को लेकर। बेचैनी का सेंस ये है दोस्तों, आप ना माने तो सर्च करके देख सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप आखिरी समय पर आप यूट्यूब पर जो है ना, ज़्यादा स्टडी मटेरियल ना खोजें। जो आपके पास जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी पे ही आप अडिग रहें, उसी का ही रिवीजन करें। आपको ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों जो बताएंगे 10 दिन में सफलता कैसे प्राप्त करें, फिर बताएंगे अगले दिन 9 दिन में कैसे प्राप्त करें, 8 दिन में कैसे करें, 7 दिन में। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी, हो सकता है 1 दिन में कैसे सरकारी नौकर बने, फिर आ जाएगा 1 घंटे में कैसे सफलता प्राप्त करें। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये अभिशाप वाला है। और कई बार अभ्यर्थी इसी चंगुल में फंस जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति पता नहीं ऐसी क्या रणनीति बता देगा जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने करियर को देख रहा है, चाहे कोई यूट्यूबर हो और चाहे पढ़ने वाला हो। तो बात यह है कि प्रत्येक यूट्यूबर तो अपना करियर देख रहा है। क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, कई बार आप ये देखेंगे कि परीक्षाओं को लेकर या आने वाली जो नोटिफिकेशन है उनको लेकर अभ्यर्थी इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं जितने यूट्यूबर होते हैं। कई बार आपने देखा ही होगा, भर्ती आती नहीं है और उसके लिए बैच चला दिए जाते हैं। मगर अभी हमें आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा पर ही ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, इतने समझदार तो आप लोग हैं। बस ये समय का यूटिलाइजेशन जो सही तरीके से कर लेगा वही इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। कहने को तो ये होता है कि हमने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मगर दोस्तों कितनी भी पढ़ाई किसी ने क्यों ना की हो, अगर रिवीजन ना करें तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ख़ासकर दोस्तों, करंट अफेयर की अगर हम बात करें, हो सकता है किसी को जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें याद हों, मगर करंट अफेयर तो अगर जहाँ आपने करंट अफेयर से अपना नाता तोड़ा, वहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने सर उठा के खड़े हो जाएंगे कि क्या हमें तुम जानते हो? आप कहोगे नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते। वहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस समय पर आपको करंट अफेयर पे तो ज़रूर फोकस करना चाहिए और बाकी अपनी रणनीति स्वयं बनाइए। आप जो पढ़ाई करने वाला होता है उसका खुद इतना क्रिएटिव माइंड होता है कि किसी दूसरे के भरोसे क्यों रहना। मैं यहाँ पर आपको कोई रणनीति नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप स्वयं अपनी रणनीति बनाइए, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग अलग हैं। हर किसी के पास समय अलग अलग है। कोई इस समय पर 12 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 5 घंटे पढ़ रहा होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे पढ़ने वाला पास ही हो जाएगा और 5 घंटे वाला फेल हो जाएगा। बात यह है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं।
क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देखी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थी अक्सर नए क्वेश्चनों की तलाश में परीक्षा के 1 घंटे पहले तक, आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर के बाहर बुक लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आज खोज निकालेंगे जो किसी परीक्षा में आने वाला है ना। तो नए क्वेश्चनों से ज़्यादा आप अपना जो भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करें, करंट अफेयर पे फोकस करें। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर मालूम है क्या होता है, कई बार तो किसी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और जिसने नहीं पढ़ा होता है ना, वो कहता है मज़ा आ गया, करंट अफेयर नहीं आया। मगर कई बार ऐसा होता है आप करंट अफेयर ना पढ़ के जाएं और 30% 40% जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आ जाते हैं, तो ऐसे में दिमाग ख़राब हो जाता है ना। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं दोस्तों परीक्षाओं के। अभी आपको पता है धीरे धीरे करके जो है गवर्नमेंट जॉब कम होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती हैं जितनी कि पहले निकलती थी। और ख़ासकर रेलवे के बारे में तो आप आए दिन सुनते ही हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो इसलिए अभी जो आपके पास मौका है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, किसी के झांसे में ना आए, अपनी जो तैयारी है वो स्वयं करें, अपने नोट्स पर भरोसा रखें। दोस्तों लोग पूछते हैं किस किताब से पढ़ें। किताबें तो दोस्तों सबके पास सेम है, कोई किताब ऐसी है कि कोई छुपी हुई होगी, किसी एक ही दुकान पर मिलती है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती। किताबें सबके पास हैं, जो आपके पास हैं वो सबके पास हैं। जो क्या डिफरेंस बनाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि जो आपके खुद के नोट्स होते हैं, जो आपने कस्टमाइज तरीके से बनाए हैं, वो आपके एक तरीके से बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं। और साथ ही साथ में आपने अभी तक कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं। आपको पता है दोस्तों कि किसी भी देश की सेना जो है, कोई रेगुलर युद्ध तो होता नहीं है, मगर प्रैक्टिसेस होती रहती हैं। आपने करंट अफेयर में इस तरीके के क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि इस देश के साथ इस देश ने प्रैक्टिस की, उसका अलग से नाम होता है। तो प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं ताकि जब एक्चुअल वॉर हो उस समय पर तैयार हों। उसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, है ना, तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस समय पर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, बस कोशिश ये कीजिए जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, और जब रिवीजन हो जाए तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। कठिन क्वेश्चनों को छोड़ना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आ जाएं उस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। हर क्वेश्चन का नंबर बराबर है, मगर पता नहीं अभ्यर्थियों को क्या हो जाता है, वो क्वेश्चनों से लड़ाई कर लेते हैं। मान लो मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया, बोले तो ये तो मैं सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उससे बदला लेना है। बदला तो ले लेते हैं, मगर जो 1 मिनट का क्वेश्चन होता है या 30 सेकंड का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 मिनट लगा देते हैं। अब ये कहाँ की बुद्धिमानी है। बाकी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़ने से रह जाए और जो उससे भी ज़्यादा आसान थे, है ना। तो इसलिए जो है सबको, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको बराबर सम्मान दें। किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि अब परीक्षा नज़दीक है, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा की जाएं। अगर आपको यूज़फुल लगा करें तो आप अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको लगता हो कि हमारे वीडियो देखने से आपका समय ख़राब होता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, जो बात मैं बाकी यूट्यूबर्स के लिए कभी कभी बोलता हूँ, वैसे तो मैं किसी और की चर्चा ही नहीं करता हूँ, मगर कभी कभी अगर कुछ निकल जाता है तो वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप अच्छी तरीके से इस समय पर मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर फिर भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप मुझसे फ़ोन पे कैसे बात कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।